सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री कल्याण। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ वह एक बहुत ही गंभीर विषय है, सुसाइड, आत्महत्या। क्या आत्महत्या से ही हमें पूर्ण मुक्ति मिल सकती है? क्या सुसाइड ही आखिरी ऑप्शन है? क्या हम लोग इतने ही सामर्थ्यवान हैं कि आत्महत्या के अलावा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है? पूरे विश्व में, आपको जानकर हैरत होगी, पूरे विश्व में भारत नंबर 2 पर व रूस नंबर 1 पर है। रूस में हर 1 लाख व्यक्तियों में से 26 लोग सुसाइड करते हैं व भारत में प्रत्येक 1 लाख लोगों में से 16 लोग आत्महत्या करते हैं। यह हमारे देश के लिए एक अत्यंत चिंताजनक बात है, एक अत्यंत दुखद विषय है। अभी चंद दिनों पूर्व ही हमने भारतीय सिनेमा का एक अनमोल सितारा खोया। 34 वर्षीय, मात्र 34 वर्ष जिसकी आयु है, वो एक ऐसा नया लड़का जिसने हर तरीके से अपने क्षेत्र में महारत हासिल करी थी, सक्सेस अचीव करी थी। वो कहते हैं ना, नेम, फेम, दौलत, शोहरत, सब कुछ उसके पास था। इसके बावजूद वह 6 महीने से डिप्रेशन में था। वह कुछ ही दिन पूर्व उसने आत्महत्या कर ली। यह सोचने का विषय है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। मैं ये जानना चाहता हूँ इसका कारण क्या है। जब हमें लगता है आत्महत्या ही आखिरी विकल्प है, चाहे सुशांत ही क्यों ना हो, उन्होंने क्यों नहीं सोचा मेरे बाद मेरे बुजुर्ग पिता का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे प्रशंसक, मेरे फैंस, सबका क्या होगा। ये कदम उठाने से पूर्व ये क्यों नहीं सोचा। एक बूढ़े बाप के कंधों पर एक जवान बच्चे की अर्थी जाए, इससे बेहद दुखी और कोई विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने सोचा, अध्ययन किया, मुझे ऐसा लगता है आज का हमारा समाज बच्चों को केवल पैसा कमाना सिखा रहा है। एजुकेशन तो हाई है, पर जीवन जीना नहीं सिखा पा रहे हैं। आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पर उसे जीवन जीना नहीं आ रहा है। पहले व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता था, पर उसे जीवन जीना आता था। हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं और खेल खेल में उन्हें जीतने देते हैं ताकि वो खुश हो जाए, पर उन्हें कई बार जानबूझकर हराना भी होगा ताकि वो बचपन से ही उनकी नींव मजबूत कर सके। और जब उनके सामना हार से हो तो वो इस स्थिति में ना आए कि आगे जाकर उन्हें डिप्रेशन का शिकार होना पड़े। ऐसी परिस्थितियों में वो हार ना माने, वह हार का सामना करें, वह आत्महत्या जैसा कदम कभी ना उठाएं। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि बुरे वक्त में कैसे संघर्ष करें। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, विशेषकर युवाओं से आह्वान करूंगा, ऐसा कदम ना उठाएं। बुजुर्गों को अपने जवान बच्चों की अर्थी उठानी पड़े, यह हमारे देश के लिए बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही ज़्यादा। आज वो युवा कलाकार सुशांत, बूढ़े पिता का जो एक सहारा था, बूढ़े पिता के कंधे पे उसकी अर्थी गई। बेटे की तो चिता जल गई और कुछ देर में शांत हो गई, पर माता पिता व परिवार के मन में जो चिताओं की अग्नि उठी है वो जीवन भर जलती रहेगी। ऐसी स्थिति में ना खाना भाता है, ना नींद आती है। यह मेरे देश के युवाओं से निवेदन है। 4 दोस्त आप बाहर ढूंढते हैं, 2 दोस्त आप घर में बना लीजिए। आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आइए मिलकर समाज बदलते हैं। मेरा आप सभी युवा पीढ़ी से विशेष निवेदन है, जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आए, तब आप अपने घर के बड़ों से बात करें। यदि बड़ों से बात करने में आपको हिचकिचाहट हो रही है, तो आप अपने गुरु से बात कीजिए, अपने शिक्षकों से बात कीजिए। विशेष रूप से ऐसे विचार आए, तब आप मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए, क्योंकि भगवान के दर्शन से हमारे मन से नकारात्मकता हटती है व सकारात्मकता बहती है। अंत में सभी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक दिन अपने घर में
अपने बच्चों को सिखाएं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हर रोग का, हर शोक का निवारण है हमारे शास्त्रों में। हर रोग, हर शोक दूर होगा, वह नकारात्मकता खत्म होगी, दूर होगी, वह जीवन में सकारात्मकता बहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि जीवन ईश्वर द्वारा दी गई बहुत ही अनमोल भेंट है, जिसे छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जय श्री कल्याण। सुशांत हमारे बीच में नहीं रहे, आज भी यकीन ही नहीं होता है जब भी उनका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता है, तब मन इस बात पर विश्वास ही नहीं करता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, वो अब हमारे बीच में नहीं है। पर मृत्यु एक अटल सत्य है। हम परमपिता परमेश्वर से, श्री कल्ला जी राठौड़ से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परमात्मा उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति।